हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मनिका भाग 2 कक्षा 10वीं से प्रथमा पाठा वाङ्मयम तपः। वाङ्मयम तपः यानी कि वाणी का तप। तो सबसे पहले पाठ में संवाद दिया गया है, हम उसे पढ़ते हैं। तो देखिए, आचार्य ने कहा, प्रिय छात्रः प्रिय छात्रों पठिता अस्माभि ऋग्वेदस्य मंत्रः। अस्माभि हमने ऋग्वेदस्य मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों को पठिता पढ़ा है। हमने ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ा है। जायते किम ऋग्वेदातु विश्व साहित्य आदिमा आलेखा। जायते किम जानते हो क्या? ऋग्वेदातु ऋग्वेद तो विश्व साहित्य में आदिमा आलेखा। आदिमा यानी कि सबसे पहला, आलेखा आलेख है। जानते हो क्या? ऋग्वेद तो विश्व साहित्य में सबसे पहली रचना है। सार्वकालिका सार्वभौमिका च अस्य उपदेशा। अस्य उपदेशा इसका उपदेश। किसका उपदेश? ऋग्वेद का उपदेश। सार्वकालिका सार्वकालिक, सार्वभौमिका च और सार्वभौमिक है। इसका उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। छात्रों ने कहा, आम हाँ, तथैव कथितम उसी प्रकार, कथितम कहा गया है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम एक साथ चलना चाहिए, संबद्धध्वम एक साथ बोलना चाहिए, अर्थात उचित रास्ते पर चलना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना चाहिए। आचार्य ने कहा, साधु ठीक है। जानन्ते किम भवन्तः वाचः महत्व। जानते हो किम क्या? भवन्तः आप सब, वाचः महत्व वाणी के महत्व को। क्या आप सब वाणी के महत्व को जानते हो? सुमेधा ने कहा, अहम वदामि मैं बताऊं। वाणी एका समान करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी एका समालं करोति, एका अकेली वाणी ही समालं करोति सुशोभित होती है। पुरुषम पुरुष को अकेली वाणी ही सुशोभित करती है, सजाती है, सुंदर बनाती है। या संस्कृता धार्यते जो संस्कारों से धारण की गई हो। अब वाणी है, बोलना तो कैसे भी होता है, कड़वा बोलो मीठा बोलो, लेकिन कौन सी वाणी मनुष्य को सुंदर बनाती है, मनुष्य को अच्छा बनाती है? या संस्कृता धार्यते जो संस्कारों को धारण की गई है, यानी कि अच्छी प्रकार से बोली जाने वाली है, वही वाणी मनुष्य को सुंदर बनाती है। आचार्य ने कहा, शोभनम ठीक है। विद्यावताम वाची विद्या से युक्त वाणी में सरस्वती विराजते सरस्वती सुशोभित होती है। कौन सी वाणी में सरस्वती सुशोभित होती है? विद्यावताम विद्या से युक्त वाची वाणी में सरस्वती विराजते सरस्वती सुशोभित होती है। इदमेव शिक्षति यही शिक्षा देता है। अयम पाठा यह पाठ, वाङ्मयम तपः वाणी का तप, यह पाठ इसी की शिक्षा देता है। किसकी? वाङ्मयम तपः वाणी के तप का। मनुष्य को कैसा बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, तो यही पाठ आपको ये शिक्षा देता है। तो चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं। तो पाठ का नाम आपको पहले ही बता दिया गया है, वाङ्मयम तपः। तो पाठ में श्लोक दिए गए हैं, हम श्लोक को पढ़ते हैं। देखिए, शारदा शारद अम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। देखिए, शारदा अम्भोज वदना, शारदा यानी कि शरद ऋतु में, अम्भोज कमल की तरह, वदना मुख वाली, जैसे कमल सुंदर होता है ऐसे सुंदर मुख वाली। कैसे सुंदर मुख वाली? कमल रूपी सुंदर मुख वाली। अब देखिए, सर्वदा यहाँ दोनों बार गिवन है, तो यहाँ सर्वदा, एक सर्वदा का अर्थ है सब कुछ देने वाली और एक सर्वदा का अर्थ है हमेशा। तो देखिए, सर्वदा सब कुछ देने वाली, सब कुछ देने वाली। शारदा माँ सरस्वती, शारदा माँ सरस्वती। अस्माकम
हमारे वदनाम्बुजे कमल रूपी मुख में, हमारे कमल रूपी मुख में। सन्निधि, सन्निधि, यहाँ भी 2 बार सन्निधि गिवन है। एक सन्निधि का अर्थ है श्रेष्ठ निधि, श्रेष्ठ खजाने के रूप में, श्रेष्ठ कोष के रूप में। एक सन्निधि है पास निवास करे। तो देखिए सन्निधि, श्रेष्ठ निधि के रूप में, सन्निधि से सन्निधिम क्रियात पास निवास करे। अब देखिए दोबारा देख लीजिए, शारद अंभोज वदना, शरद ऋतु में खिले कमल के समान मुख वाली, अर्थात सुंदर मुख वाली। सर्वदा सब कुछ देने वाली, शारदा मां सरस्वती। वदनाम्बुजे, वदनाम्बुजे, वदन का अर्थ होता है मुख और अंबुज का अर्थ क्या है? कमल। कमल रूपी मुख में, हमारे कमल रूपी मुख में सन्निधि, श्रेष्ठ निधि के रूप में, सन्निधिम क्रियात निवास करें। हमारे कमल रूपी मुख में निवास करें। तो यहाँ भगवती सरस्वती जी से आराधना की गई है कि हे माँ सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में निवास करे। तो देखिए अगला श्लोक, अपूर्वा कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्यतो वृद्धिमायति श्रयमाति संचयात्। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। भारती, हे भारती यानी कि सरस्वती, हे सरस्वती, तव कोशोऽयं, तव कोशो अयम, तव होता है तुम्हारा, अयम यह, कोशो खजाना, तुम्हारा यह खजाना, कोपि कितना, अपूर्वा विद्यते अद्भुत है। हे सरस्वती तुम्हारा यह खजाना कितना अद्भुत है। व्यतो वृद्धिमायति, व्यतो, व्यय होता है खर्च करने पर, वृद्धिमायति बढ़ जाता है, क्षयमायति संचयात, और संचय करने पर, इकट्ठा करने पर, क्षयमायति नष्ट हो जाता है। हे सरस्वती, हे भारती, तव कोशो अयम, तुम्हारा यह खजाना, कोपि कितना, अपूर्वा विदिते अद्भुत है, अनोखा है, व्यतो वृद्धिमायति, व्यतो खर्च करने पर, वृद्धिमायति बढ़ जाता है, क्षयमायति संचयात, और संचय करने पर, इकट्ठा करने पर, क्षयमायति नष्ट हो जाता है। अब देखिए नॉर्मल जो धन होता है हमारे पास, भौतिक धन है, हम कोई चीज़ लेते हैं वो धन क्या है? खर्च हो जाता है। हमारे हाथ से एक बार चला गया तो दोबारा तो नहीं है, वही धन हमारा बढ़ता तो नहीं है, वो तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो विद्या रूपी धन है, हम जितना किसी को देंगे उतना ही बढ़ता है, उतना ही ज्ञान आपके अंदर का बढ़ेगा। ऐसा विद्या रूपी धन की महत्ता है कि इसे जितना खर्च करो, जितना किसी और को दो उतना बढ़ता है। जबकि भौतिक धन की बात करें, हम जितना खर्च करते हैं उतना वो खत्म होता है। इसके बाद का श्लोक देखिए, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। देखिए विद्या की कितनी महत्ता बता गई। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान, विद्या समम, विद्या के समान, चक्षु नास्ति, नेत्र नहीं है, विद्या के समान नेत्र नहीं है, वास्तव में ही नहीं है। क्योंकि विद्या ही आप सबको क्या बताती है? सही और गलत की पहचान बताती है। यदि विद्या ना हो तो सही गलत की पहचान आप कैसे करेंगे? किसी तरीके से नहीं करेंगे। तो विद्या ही है जो सही क्या है, गलत क्या है, वो आपको बताती है। नेत्रों का काम क्या है? देखना। अब खाली नेत्र देखने के लिए है, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान क्या कराती है? विद्या। तो विद्या ही सबसे बड़ा नेत्र है। विद्या के समान मनुष्य की कोई आंख नहीं है। विद्या समम चक्षु नास्ति, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। नास्ति सत्य समम तपा, सत्य समम सच के समान, तपा नास्ति तपस्या नहीं है, सच के समान कोई तप नहीं है। अब देखिए हम डेली रूटीन वाली लाइफ में कितनी बार ऐसी बातें होती हैं कि हम असत्य बोल देते हैं। तो सत्य के समान कोई जीवन में तप नहीं है। तप क्या है? सच बोलना। सत्य समम तपः नास्ति, सच के समान कोई तप
नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति राग समम दुखम, राग के समान। राग क्या है? मोह, अटैचमेंट। हम किसी के अटैचमेंट में होते हैं तो कितनी बार कोई गलत काम भी कर देते हैं। तो इसी प्रकार क्या क्या कहा गया है? राग समम दुखम नास्ति, राग के समान, मोह के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, अब देखिए, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अब आप किसी के लिए छोटा सा भी सेक्रीफाइस करें, कोई त्याग करें, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपके मन को संतुष्टि मिलेगी कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। तो त्याग के समान ऐसा सुख भी नहीं है। एक बार दोबारा देख लो। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। नास्ति सत्य समम तपा, सत्य के समान कोई तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान, मोह के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इसके बाद अगला श्लोक देखिए। न तथा शीतल सलिलम, ना चंदन रसो, ना शीतला छाया, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। अब देखिए कितना सुंदर श्लोक है। न तथा शीतल सलिलम, न तथा शीतल सलिलम, तथा वैसे शीतल सलिलम ठंडा जल, न प्रहलादयति खुश नहीं करता, आह्लादित नहीं करता, खुश नहीं करता। किसको? पुरुषम, पुरुष को। प्रहलादयति च पुरुषम, पुरुष को खुश नहीं करता। क्या? शीतल सलिलम, ना ठंडा पानी पुरुष को आनंद नहीं देता। ना चंदन रसा, ना ही चंदन का रस। ना शीतला छाया, ना ही शीतल छाया। प्रहलादयति च पुरुषम, पुरुष को आनंद देती है। यथा मधुर भाषिणी वाणी, जैसे मधुर भाषिणी वाणी, मीठी लगने वाली वाणी। देखिए, न तथा शीतल सेरम, ना ही ठंडा जल, ना चंदन रसो, ना चंदन का लेप, ना शीतला छाया, ना ठंडी छाया। प्रहलादयति च पुरुषम, पुरुष को आनंद देती है। यथा मधुर भाषिणी वाणी, जैसे मीठी लगने वाली वाणी मनुष्य को खुशी देती है। अब देखिए, कोई मनुष्य परेशान है, ठीक है, उसको ठंडा जल भी दे दिया, चंदन का लेप भी लगा दिया, ठंडी छाया भी दे दी, लेकिन उससे कड़वा बोल दिया, उससे कटु भाषा में बात कर लिया। क्या वो मनुष्य खुश होगा? नहीं। इसके विपरीत की स्थिति देखिए, ठंडा पानी भी ना दो, चंदन का रस भी ना दो, ठंडी छाया भी ना हो, लेकिन मीठा बोल दो, किसी अच्छा बोल दो, उसको अच्छे लगने वाली बात बोल दो, तो वो मनुष्य खुश हो जाएगा। यही महत्ता है वाणी की। कौन सी वाणी की? मधुर भाषिणी वाणी की, मीठी लगने वाली वाणी की। तो अगला श्लोक देखिए। शुश्रा श्रवणम च एव ग्रहणम धारणम तथा उहु अपोहो अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुना। देखिए, धी गुना, धी होता है बुद्धि के, गुना गुण कौन से हैं? देखिए, धी गुना, बुद्धि के गुण कौन से हैं? 8 हैं बुद्धि के गुण। तो देखिए, शुश्रा, शुश्रूषा यानी कि अच्छे प्रकार के सुनने की इच्छा रखना, अच्छी प्रकार से सुनने की इच्छा रखना। श्रवणम सुनना, ग्रहणम ग्रहण करना, धारणम धारण करना, उहु पक्ष में बोलना, अपहो विपक्ष में बोलना, अर्थ विज्ञानम अर्थ का ज्ञान करना, तत्व ज्ञानम च और तत्व का ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान को पाना, वास्तविक ज्ञान मिलना। धी गुना, यही बुद्धि के गुण है। कितने गुण हैं? 8। कौन से? शुश्रा, श्रवणम, ग्रहणम, धारणम, उहु, अपोहो, अर्थ विज्ञानम, तत्व ज्ञानम। देखिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए कोई बात है, सबसे पहले हमारी बुद्धि क्या करती है? हमारी बुद्धि क्या करती है? उस बात को सुनने की इच्छा रखती है। इच्छा सबसे पहले क्या हुई? शुश्रूषा यानी कि सुनने की इच्छा रखना। दूसरी बात क्या हुआ? श्रवणम, उसको सुनना, इच्छा रखी, फिर उस बात को सुना। फिर क्या है? सुनने के बाद उसको ग्रहण किया और उसके बाद उसको मन में धारण किया। उसके बाद उहु अपहो यानी कि उसको पूरा सोचना अच्छे से, उसके पक्ष में भी सोचना, उसके विपक्ष में भी सोचना। फिर उसके अर्थ को जानती है,
तत्व ज्ञानम, लास्ट में क्या होता है, तत्व ज्ञानम, उसके वास्तविक ज्ञान, उसके वास्तविक अर्थ को जान लेती है। यही बुद्धि के 8 गुण है। अब इसके बाद देखिए, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदा तू सुस्वरा धैर्य धैर्यम लय समर्थम च षड एते पाठ का गुना। देखिए पाठक के गुणों की बात की है, षड एते पाठ का गुना, ये 6 पाठकों के गुण की बात की है। पाठक क्या होता है, पढ़ने वाला, ठीक है। तो देखिए माधुर्यम, मधुरता होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति, अक्षरों को प्रकट करना चाहिए, यानी कि स्पष्ट रूप से अक्षरों को प्रकट करने की विधि होनी चाहिए। पद छेदा, पदों को तोड़कर बोलना चाहिए। सुस्वरा, मीठे स्वर से बोलना चाहिए। धैर्य, धैर्य होना चाहिए। लय समर्थता, लय सहित बोलना चाहिए। षड एते पाठ का गुण, यही 6 पाठक के गुण है। कौन कौन से, मधुरता, अक्षर व्यक्ति, पदछेद, सुस्वर, धैर्य, लय, ये 6 पाठक के गुण हैं। अब देखिए इसको समझते हैं एक उदाहरण से। देखिए मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, उसमें पढ़ने में जो पढ़ रहा है उसमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। कोई मधुर बोलेगा तो ही दूसरा सुनेगा, स्पष्ट बोलेगा तभी किसी को समझ में आएगा। तो इसके बाद पदों का छेद करके, यानी कि एक साथ इतना बड़ा सेंटेंस एक साथ बोल दिया, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए पदों का छेद भी होना चाहिए। सुस्वरा, सुंदर स्वर से होना चाहिए, यानी कि मीठे स्वर से होना चाहिए। अच्छी प्रकार से स्वरों की योजना होनी चाहिए। धैर्य, धैर्य पेशेंस रख के बोलना चाहिए। लय समर्था, और लय सहित बोलना चाहिए। जिस शब्द को, जिस वाक्य में जिस शब्द को जिस तरीके से बोलना है वैसे बोलना चाहिए। ये पाठक के गुण हैं। इसके बाद देखिए अगला श्लोक, आचार्यात पादम आदते पादम शिष्य सो मेधिया कालेन पादम आदते पादम स ब्रह्मचारी भी। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, एक शिष्य जो है ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। अब देखिए आचार्यात पादम आदते, यहाँ पादम का अर्थ पैर नहीं है, 1/4 चतुर्थांश जिसको बोलते हो। आचार्य जो है पादम 1/4, 1/4 भाग। आचार्यात आदते, आचार्य से आदते, आदते ग्रहण करता है। शिष्य जो है 1/4 भाग, पादम 1/4 भाग, आचार्यात, आचार्य यानी कि शिक्षक से आदते ग्रहण करता है। पादम शिष्य स्वमेधया, पादम यानी कि 1/4 भाग, स्वमेधया शिष्य, शिष्य जो है अपनी बुद्धि से लेता है। कालेन पादम आदिते, कालेन समय के अनुसार, पादम आदिते 1/4 ग्रहण करता है। पादम स ब्रह्मचारी भी, और 1/4 भाग ब्रह्मचारी भी सहपाठियों से ग्रहण करता है। देखिए आचार्यात पादम आदिते, पादम यानी कि 1/4 भाग शिष्य जो है आचार्य से ग्रहण करता है। पादम शिष्य स्वमेध्या, 1/4 भाग अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है। कालेन पादम आदते, और 1/4 भाग पादम आदते, कालेन, काल यानी कि समय से प्राप्त करता है। पादम स्व ब्रह्मचारी भी, 1/4 भाग स्व ब्रह्मचारी भी अपने सहपाठियों से ज्ञान प्राप्त करता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। किसी शिक्षक ने ये कुछ भी पढ़ाया आपको, तो उसका 1/4 क्या है, आचार्य से ग्रहण करोगे। 1/4 भाग क्या है, शिक्षक से ग्रहण करोगे। अब शिक्षक ने पढ़ा दिया, आपने समझ लिया, 1/4 ले लिया, उसके बाद क्या है, अपनी बुद्धि भी लगाओगे। 1/4 आपकी बुद्धि भी काम करेगी। आप शिक्षक की बात सुन रहे हो, आपकी बुद्धि भी 1/4 उस समय काम करेगी। ठीक है, उस समय पढ़ाने के बाद क्या है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो समय अनुसार वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाती। तो 1/4 किससे लिया, 1/4 भाग किससे ग्रहण किया आपने, समय से, कालीन। और इसके बाद क्या है, आप डिस्कशन करोगे किससे, अपने क्लासमेट से, सब ब्रह्मचारी भी, सहपाठियों से। तो 1/4 किससे लिया आपने, अपने सहपाठियों से लिया। तो इसी प्रकार अगला श्लोक हम शुरू करते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्व अध्याय अभ्यसनम च एक वाग्म्यम तपा। देखिए अनुद्वेगकरम, अनुद्वेगकरम, वेग पैदा ना करने वाला, यानी कि पीड़ा ना देने वाला। वाक्यम, वाक्य, सत्यम, सत्य, प्रिय,
हितम च, सत्य प्रिय हित से युक्त हो। स्वाध्याय अभ्यसनम में, स्वाध्याय स्वाध्याय अभ्यसनम च, और उसका अभ्यास ही वांग्मयम तप उच्यते, वांग्मय तप कहलाता है, वाणी का तप कहलाता है। देखिए वाक्य कैसा होना चाहिए, हम किसी को भी वाक्य बोले कैसा होना चाहिए। एक तो अनुद्वेगकरम, किसी को पीड़ा ना पहुंचाए ऐसा वाक्य होना चाहिए। सत्यम, सत्य भी होना चाहिए। प्रियम हितम, प्रिय भी होना चाहिए। हितम, हितकारी भी वाक्य होना चाहिए। स्वाध्याय, उस पर स्वाध्याय करना चाहिए। अभ्यसनम, अभ्यास करना ही वांग्मयम तपा, वाणी का तप कहलाता है। कहने का भाव क्या है, वेग ना पैदा करने वाला सत्य, प्रिय और हितकारी वाक्य, स्वाध्याय और अभ्यास से युक्त, ये ही वाणी का तप कहलाता है। तो आज आपने सुना वांग्मयम तपा, वाणी का तप। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको आज की कक्षा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।